हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। मेरा नाम है पवित्र मंजरी देवी दासी। पुणे के भक्त मुझे जानते हैं, परंतु यदि आप पुणे में नहीं हैं तो आप मुझे इस नाम से कुछ भी क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछ सकते हैं। और मैं प्रीचिंग और काउंसलिंग कर रही हूँ सन 2000 से। हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि वो मुझे मौका दिए हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद, शिला प्रभुपाद का और परंपरा का आशीर्वाद। चूँकि अब YouTube है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी भक्त दूर में रहते हैं उन्हें भी कुछ लाभ हो। कुछ भक्तों ने कहा कि दीक्षा के ऊपर वीडियो बनाइए। वैसे तो मेरे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं जो दीक्षा के प्रिपरेशन के लिए बहुत काम देंगे। करीब 100 वीडियो ऑलरेडी हैं, शॉर्ट्स और बड़े मिलाकर 100 वीडियोस, और अभी बन ही रहे हैं तो और भी बनेंगे। तो उन वीडियोस में तैयारी है, अर्थात क्या नॉलेज पार्ट और थोड़ा प्रोसेस आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप दीक्षा चाहते हैं तो आपको शुरू से क्या करना होगा प्रैक्टिकल लेवल पे। जैसे यदि आप पहली बार इस्कॉन गए हैं या नहीं भी गए हैं, दूर से सुने हैं, कई बार भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारा मंदिर है NVCC, भारत के राष्ट्रपति ने इनॉग्रेशन किया था, प्रणब मुखर्जी, बहुत साल पहले जब ये पहली बार जब इनॉग्रेट हुआ था तो उस समय वो राष्ट्रपति थे। तो देखने के लिए आते हैं लोग बहुत इस मंदिर को। भव्य मंदिर है यहाँ पे पुणे में। तो देख के आकर्षित होते हैं, फिर उन्हें लगता है हमें भी इस्कॉन से जुड़ जाना चाहिए, हमें भी दीक्षा लेनी चाहिए। पर इस्कॉन में वैसे दीक्षा नहीं मिलती है कि आप गए पहली दर्शन में ही गुरु महाराज को बोला हमको दीक्षा चाहिए और मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा एक झोली मिलेगा आपको शॉप में। ये आपको पहले जहाँ पे आप परिक्रमा करेंगे वहाँ परिक्रमा मार्ग में एक व्यक्ति आपको बताता है कि ऐसे माला करना है, और मंत्र देते हैं। एक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद लिखा हुआ एक पट्टी रहता है, उसमें लिखा रहता है वो मंत्र, वो भी देंगे पढ़ने, और हरे कृष्ण महामंत्र भी पढ़ने देंगे। तो प्रैक्टिस के तौर पर एक माला वहाँ हो जाती है सब भक्तों की, नए लोगों की। उसके बाद यदि आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू करना तो ऐसा एक बीड बैग आप खरीदिए दुकान से, जो इस्कॉन के दुकान में ही मिल जाएगा। उसमें ये लगा रहता है, इसको कहते हैं काउंटर। 20 मोती इसमें रहते हैं। पहले 64 माला का नियम था जो हमारे परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज करवाते थे गौड़ीय वैष्णवों से। श्रील प्रभुपाद ने उसे घटाकर 16 कर दिया, तो रोज 16 माला ही करना होता है। जब 64 था तो ये 20 होता था। अभी भी एकादशी के दिन बहुत सारे भक्त 64 करते हैं, तो 16 एक जगह कर लेते हैं और 4 अलग कर लेते हैं। 16 बार 4 बार 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू ये हो जाता है 64। 16 क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि आप एक बार में नहीं माला करेंगे, या करेंगे भी तो कहाँ लिख लिख के रखेंगे कि 1 2 3 4। इसीलिए एक माला किया ऐसे, 2 माला किया, फिर से ऐसे ऐसे करते जाएंगे एक एक माला पे, और आपका 16 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे ही पता चल जाएगा आपका 16 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो एक माला किया, हो गया, दूसरा किया, फिर हो गया, तीसरा किया, ऐसे 16। 64 नहीं करना है, 16 ही करना है। ये है माला जो दीक्षा के बाद तुलसी का मिलेगा। शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए अमरूद या बेल का माला या कोई ऐसे साधारण लकड़ी का माला मिलता है। ये गुरुमणि है, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना है, यहाँ से करना है। इसका भी
वीडियो है मैंने डाला हुआ। तो इसमें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वाला मंत्र पहले, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये आपको सिखाया जाता है मंदिर में, आप सीख लीजिएगा। और मंदिर के किसी भक्त से यदि आप ऑलरेडी किसी से मिले हुए हैं तो आपको वो सब कुछ बताएगा। यदि नहीं मिले हुए हैं तो आप मिलिए किसी से जो आपको दिखे, और वो आपको पहुंचा देंगे वहाँ तक जो प्रीचर होंगे या काउंसलर होंगे। काउंसलिंग सिस्टम होता है मंदिर में, हर मंदिर में काउंसलिंग सिस्टम होता है। बहुत सारे काउंसलर होते हैं जो पूरा गाइड करेंगे आपको शुरू से अंत तक, यदि आप पहुंचते हैं मंदिर तब। यदि आप मंदिर नहीं पहुंचे हैं तो आप गूगल करके देखिए आपके शहर या गांव के पास कौन सा प्रीचिंग सेंटर है या मंदिर है। मोस्टली प्रीचिंग सेंटर आपको मिल जाएगा, छोटे जगहों पर भी, मंदिर थोड़े बड़े शहरों में मिलेगा। तो इस प्रकार आप वहाँ के किसी प्रीचर से जुड़ जाइए। आप किसी छोटे भक्त से भी जुड़ेंगे ना तो वो आपको एक प्रीचर से जोड़ देगा। प्रीचर का मतलब होता है वो सैफरन ड्रेस में भी हो सकते हैं या गृहस्थ। जैसे मैं गृहस्थ हूँ, फिर भी मैं आपको जैसा बताई 98-99 से प्रीचिंग कर रही हूँ और काउंसलिंग 2000 से कर रही हूँ। तो भक्त गृहस्थ भी हो सकते हैं और ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी सैफरन पहने हैं वही गाइड करेंगे। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ काउंसलर के पास जाइए। यदि आप स्टूडेंट हैं, लड़का है, तो ब्रह्मचारी के पास जाइए। लड़की है तो किसी गृहस्थ के पास जाइए, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आपको कोई क्लास ज्वाइन करना होगा जिसमें आपको ज्ञान मिलेगा और प्रैक्टिकली आपको, जैसा मैंने बताया, ये माला करना है, क्लास ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या क्या कोर्सेज होते हैं, एक होता है कोर्स सिंपल जिसको आईडीसी कहते हैं, वो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स जो आपको करना होता है दीक्षा के पहले। और यदि हरिनाम दीक्षा हो जाती है आपकी, जो कि जिसको होने में कम से कम 3-4 साल लगेंगे, आपको देखा जाएगा, आपको काउंसलर ऑब्जर्व करेगा कि आप सब कुछ 16 माला 4 नियम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरे वीडियो में मैंने ये डाला, मैं ये डाल रही हूँ डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ आपको रूल्स बता रही हूँ, तो आप ये भी देखिएगा, दूसरा भी वीडियो देखिएगा। तो इसमें आपको माला करना है, नियम करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफ़ी नहीं पीना, 16 माला करना, एकादशी को 25 माला करना, नॉनवेज नहीं खाना, पराया स्त्री या पुरुष संग नहीं करना, नशा पान नहीं करना। ये बेसिक रूल्स है। प्रभुपाद के छोटे बुक्स को पढ़ना, फिर बड़े बुक्स को पढ़ना, ये भी है। और आईडीसी कोर्स तब होता है जब दीक्षा होने वाली होती है, ठीक है। ये एक कोर्स है, तो वो कोर्स भी आपको काउंसलर बता देंगे। यदि आपकी हरिनाम दीक्षा हो जाती है तो उसके बाद फिर से ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो एक और कोर्स करना होता है जिसको कहते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स। वो एडवांस कोर्स है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा यदि आप इसमें जुड़े रहेंगे तो यदि आप मंदिर के अंदर जाके सेवा करना चाह रहे हैं, मंदिर के भगवान के विग्रहों की सेवा करना चाह रहे हैं, तो आपको ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहिए। यदि आप ज़रूरत नहीं समझते हैं कि हम मंदिर के अंदर जाके सेवा करें, तो बाहर भी बहुत सेवाएं मिलती हैं, उसके लिए हरिनाम दीक्षा काफ़ी है। इसी प्रकार जो व्यक्ति चाहता है कि मैं फुल टाइम डिवोटी बन जाऊं, वो किसी ब्रह्मचारी को कांटेक्ट करेगा, मंदिर में रह सकता है। सेम नियम है दोनों के लिए, गृहस्थों के लिए भी, ब्रह्मचारियों के लिए भी। कोई नियम में परिवर्तन नहीं है, सिर्फ ड्रेस में परिवर्तन है। उनके लिए एक यूनिफॉर्म होता है जिसको कहते हैं सैफरन ड्रेस, वो कपड़ा पहनते हैं वो, और हम साधारण कपड़े पहनते हैं। हम घर के बाहर, हम मंदिर के बाहर रहते हैं, वो मंदिर के अंदर रहते हैं। जैसे हॉस्टल होता है, हॉस्टल में बहुत सारे बॉयज़ रहते हैं, गर्ल्स रहते हैं, वैसे वो हॉस्टल की तरह वहाँ रहते हैं। तो ये हो गया 2 प्रकार, एक हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, एक हो गया गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम वाले के लिए भी दीक्षा के लिए वही नियम है,
गृहस्थ के दीक्षा के लिए भी वही नियम है। गृहस्थ यानी जो घर में रहते हैं, ब्रह्मचारी यानी जो मंदिर में रहते हैं। सैफरन ड्रेस जो पहनते हैं, सैफरन यानी भगवा कपड़ा ऑरेंज कलर का, उसमें अलग अलग कैटेगरीज है, सबको समान मत समझिएगा। जो गुरु होते हैं उनका ड्रेस अलग प्रकार का होता है, उनको नीचे लपेटा हुआ सन्यासी का होता है एक ड्रेस, जो सीधा सीधा लपेटते हैं, वो धोती की तरह नहीं पहनते हैं, एक दंड लिए हुए होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं गुरु। उसमें से सन्यासियों में से कोई गुरु से आपको दीक्षा लेनी है। जो सैफरन कलर का ड्रेस तो पहनते हैं पर धोती पहनते हैं, धोती जैसे आप पहचानते होंगे धोती पहनना कैसे होता है, वो गुरु नहीं है, वो हमारी ही तरह एक ब्रह्मचारी है। जो कोई भी लड़का दीक्षा ले करके यदि हमेशा के लिए मंदिर में रहना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है, वो सैफरन ड्रेस स्वीकार करता है। तो जो गुरु होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको मंदिर में ही रहना है। तो यदि वो देखते हैं कि ये लड़का सूटेबल है, सब नियमों का पालन करेगा, थोड़े दिन प्रैक्टिस करता है, वो तब प्रैक्टिस के समय वो येलो ड्रेस पहनता है। आप देखेंगे मंदिर में येलो ड्रेस वाले भी रहते हैं और सफ़ेद ड्रेस वाले भी रहते हैं और सैफरन वाले भी रहते हैं। येलो ड्रेस में जो है वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। सफ़ेद ड्रेस में जो है उनको अभी वो डिसाइड नहीं किए हैं कि हमको शादी करनी है कि हमको शादी नहीं करनी है। जब वो पक्का कर लेते हैं कि शादी नहीं करनी है, तब उनको सैफरन ड्रेस मिलता है। और जब शादी करनी है तो वो मंदिर में रहते हैं, बाद में शादी के पहले वो घर चले आते हैं, फिर वो शादी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस्कॉन में दीक्षा लेंगे तो हमको बाल मुंडाना पड़ेगा, हमको मंदिर में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी इच्छा हो आप बाल मुंडाइए, मंदिर में रहिए, आपकी इच्छा हो आप घर में रहिए, नॉर्मल व्यक्ति की तरह विवाह करिए, नौकरी करिए, बाल बच्चे पत्नी परिवार जैसे होता है वैसे ही, कुछ नहीं। केवल आपको 16 माला करना होगा, 4 नियमों का पालन करना होगा। घर में एक ऑल्टर बनाना होगा जिसमें सारे फोटो और विग्रह रहेंगे इस्कॉन के हिसाब से, जो मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और फिर पूजा करनी होगी, भोग लगा के खाना होगा, आरती करना होगा। जितने प्रकार की आरतियां हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सब सीखना चाहिए व्यक्ति को दीक्षा के पहले। सुबह में मंगल आरती से शुरू होता है, संसार दावा न लीढ़ा का। उसके बाद नरसिंह आरती होती है, उसके बाद तुलसी पूजा होता है, शिक्षाष्टकम होता है, और 10 नाम अपराध होता है, फिर माला का जप होता है। ये सब सुबह का रूटीन है। फिर श्रृंगार आरती होती है, गोविंदम आदि पुरुषम, फिर गुरु आरती होती है। तो ये सारा आपको वैष्णव गीत नाम के एक पुस्तक में मिल जाएगा। तो वैष्णव गीत खरीद लीजिए, उसमें ये सारी आरतियां हेडिंग करके लिखा हुआ है। और सीडी भी मिलेगा जिसमें सारी आरतियां एक के बाद एक के बाद गाई हुई मिलेगी आपको। आप उसमें टैली करते जाइए, कौन सा गीत है उसको वैष्णव गीत से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। शाम को गुरु आरती होती है, कार्तिक महीने में दामोदर आरती होती है, उसके बाद गोपी गीत होता है। तो जैसे नए व्यक्ति हैं उनको लगता है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है, सब कुछ यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, तो ये सब आपको वैष्णव गीत में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ मंत्र होते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना, कृष्ण की प्रणति, राधा रानी की प्रणति, वैष्णव प्रणति, वांछाकल्पतरुभ्यश्च, ऐसे बहुत सारे प्रणति होते हैं जो वैष्णव गीत के शुरू में और भगवत गीता के शुरू में आपको मिल जाएगा। तो वो सारी प्रणतियों को आप पढ़ते 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 याद कर लीजिए, एक एक करके। उसका अर्थ भी रहता है, वो भी आप सीख लीजिए। यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये सब आपको एक एक करके सीखना होगा। क्लास में भी सिखाया जाएगा, पर घर में खुद प्रैक्टिस करना होता है इन चीज़ों का। जब बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर जैसे सारे भक्त करते हैं वैसे आप कर पाइएगा, आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और मेरे वीडियोस सब चीज़ के ऊपर हैं, जैसे भगवत गीता के श्लोक को कैसे पढ़ना है, सब आप अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और जो नहीं मिलेंगे और आपको इच्छा है तो आप क्वेश्चन करिए और मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगी, आप देख सकते हैं।
तो ऐसे करके आपको वैष्णव गीत से सारे प्रणतियाँ याद करनी है। फिर एक वैष्णव सदाचार की बुक आती है, वैष्णव एटिकेट बुक उसको कहते हैं। मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में और आपकी भाषाओं में जहाँ भी आप रहते होंगे उस भाषा में भी मिलती होगी। हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन है। तो उस वैष्णव सदाचार में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कैसे आरती करनी चाहिए, वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरु महाराज के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, मंदिर में कहाँ कहाँ दंडवत करना चाहिए, वहाँ पे कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, सारा डिटेल आपको उस बुक में मिलेगा। वैष्णव आचार संहिता नाम की पुस्तक। वैष्णव आचार संहिता हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब भाषाओं में मिलता है। इतनी मोटी, इतनी बड़ी बुक है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो आप उसको पढ़िए। आरती करने की विधि भी मिलेगी, कैसे कैसे आरती करते हैं, तो उससे आप ये सीख सकते हैं। फिर आप छोटी छोटी बुक्स खरीदिए जिससे आपको फिलॉसफी का ज्ञान होगा। फिलॉसफी का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सेवा, नाम जप, ज्ञान, भक्तों का संग, यात्राओं को अटेंड करना, उपवास करना, ये सब कुछ करना होगा। एक एक करके आपको हर चीज़ प्रैक्टिस करना होगा। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग सिस्टम में जुड़े रहना। काउंसलिंग सिस्टम में जुड़े रहने से सब कुछ हो जाएगा। यदि आप दूर रहते हैं और आपके शहर में नहीं है तो आप ऑनलाइन जुड़िए किसी से, जो आपके नज़दीक का सेंटर है, जहां आप महीने में एक बार जा सकते हैं। जैसे आप ऐसे शहर में रहते हैं या गांव में जहां प्रीचिंग सेंटर नहीं है, तो आपके नज़दीक 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जो है वहाँ पे पता करके उससे जुड़िए, जहाँ पे आप एक महीने में एक बार कम से कम जाके मिल सकते हैं और ऑनलाइन उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। मेरे चैनल से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो जो मिल जाएगा वो अच्छी बात है, और जो नहीं मिलेगा या मिल भी जाएगा तो जो लोकल आपके काउंसलर या प्रीचर होंगे उनसे आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं दिमाग में नए भक्तों के, तो वो भी आप पूछते जाइए, आपको उसके उत्तर मिलेंगे। और दीक्षा के पहले फिलोसॉफिकली व्यक्ति को स्ट्रांग होना पड़ता है और माला कभी छूटना नहीं चाहिए, रोज़ होना चाहिए। शादी हो, ब्याह हो, किसी का कुछ बुरा समय आ गया हो, जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया है, अशुद्ध वातावरण हो गया है, या माता जी जब अशुद्ध हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में। किसी भी स्थिति में माला नहीं छूटना चाहिए। आप अशुद्ध हैं फिर भी माला करिए, शुद्ध हैं फिर भी माला करिए। किसी का सूतक लग जाता है फिर भी माला करिए, क्योंकि माला को और भगवत गीता को आपको मंदिर में नहीं रखना है, अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है, आपको बाहर कहीं रखना है। और माला हर स्थिति में करना है। ऐसा बहुत लोग होते हैं जो समझते हैं कि माला हमको करना ज़रूरी नहीं है, हम अभी अशुद्ध हैं। नहीं, माला हर स्थिति में करना है। 365 दिन आप कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, कभी नहीं। आप अशुद्ध होते हैं, शरीर अशुद्ध होता है, पर हम आत्मा के कल्याण के लिए माला कर रहे हैं, इसलिए माला कभी छूटना नहीं चाहिए। हरि नाम का जप करने से ही हमारा कल्याण होगा। तो 365 दिन हरि नाम का जप करना है, लेकिन पूजा नहीं करना है जब आप अशुद्ध होते हैं। और जो जेंट्स हैं उनको भी बिना स्नान किए पूजा नहीं करना है। और अशुद्ध घर में जो वो हो जाता है ना, 10 दिन के लिए यदि किसी की मृत्यु हो गई ऐसा कुछ, तब पूजा नहीं करना है, परंतु माला तब भी करना है। हर स्थिति में माला करना है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए। इस्कॉन में दीक्षा के पहले कुछ बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये एपिसोड नंबर 1 है। एपिसोड नंबर 2 में थोड़ा और डिटेल है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का जो सेक्शन है मेरा प्लेलिस्ट में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप प्लीज़ चेक करिए। और यदि आपको कुछ फ़ायदा होगा
तो मुझे लगेगा कि मेरा जो मैंने प्रयास किया वो सफल हो गया। हरे कृष्णा।